प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, एक मसीह जीवन के अंदर भय नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे जीवन में भय आने की वजह से या डर, फियरनेस आने की वजह से कई बार वो डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन आपको मुझे हमेशा एक बात याद रखना है, हमारे डर से कहीं बड़ा आपका मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मैं भय के बारे में आपके बीच में रखने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको मुझे हम सभी को भय कहाँ से आता है या डर कहाँ से आता है, इसके ऊपर आपको कुछ बातों को जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के जीवन में डर वहाँ से आता है जब मनुष्य को लगता है मेरे जीवन में समस्या बड़ा है। हम भूल जाते हैं परमेश्वर उससे बड़ा है, लेकिन हमारे जीवन में डर को ज़्यादा हम महत्व देते हैं और कई बार पाप, भविष्य की चिंता या फिर हमारे जो जीवन में घटित होता है वो परेशानी, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वहाँ से हमारे जीवन में भय प्रकट होता है। लेकिन एक मसीह जीवन जीने वाले के अंदर प्रभु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ना कि भय के ऊपर। प्रिय भाई और बहनों, भजन संहिता 56 का 3 वचन क्या कहता है? जब मैं डरूं तो मैं तेरे ऊपर विश्वास करूंगा। प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। हमारे लिए बहुत जरूरी, जब हमारे जीवन में डर, भय, चिंताएं, समस्या, परेशानी आता है तो हमें चिंतित नहीं होना है, लेकिन हमें विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करना हमारा पहला काम होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि जब चिंताएं आती है, परेशानी आता है, कुछ बोझ आ जाता है जीवन में, तो हम ज़्यादा महत्व उस परेशानी को देते हैं। लेकिन प्रभु के ना तो बाइबल पढ़ेंगे, ना हम प्रार्थना का जीवन रहता है। कई बार हम चिंताओं में अपना जीवन को बिताता हुआ पाया जाता है। लेकिन एक मसीह जीवन में विश्वास प्रभु के ऊपर होना बहुत जरूरी है। एक मसीह जीवन में डर आना पाप नहीं है। आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। जो भी मुझे देखते हैं, जो भी मुझे सुनते हैं, लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखें कि डर में जीना यह आपका कमजोरी है। हमेशा आपको उस डर से ओवरकम करना होगा अपने जीवन में, क्योंकि जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो, सीखते हो, समझते हो, तो उस टाइम पे प्रभु के कलाम में आपका महत्व होना चाहिए। डर के ऊपर आप विजय कैसे पा सकते हो? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, उसके ऊपर आशा अपनी टिकाए रखें। उसके बाद में आपका जो डर है उससे आप ओवरकम कर सकते हो। प्रिय भाई और बहनों, आपका जो मेरा परमेश्वर है हमें भय का आत्मा नहीं देता, लेकिन एक विश्वास का आत्मा देता है। 2 तीमुथियुस की किताब 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जब प्रभु ने ये बातों को हमारे जीवन में दिया है तो हमें क्यों डरना चाहिए, या फिर क्यों हमारे जीवन में डर, जब हमारे जीवन में डर अब दरवाजे में आकर खटखटाता है, तो हमारे जीवन में प्रभु के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम विश्वास करते हैं, जब ये वचन हमारे जहन में याद रहता है। एक बात हमेशा आप याद रखिए, अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध के रखिए, जब डर आपको डराता है तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा हमें डर की आत्मा नहीं, लेकिन संयम, सामर्थ की आत्मा दिया है। आपको मुझे ये समझना होगा, डर शैतान की ओर से आता है, डाउट शैतान की ओर से आता है। आपका जो मेरा प्रभु यीशु मसीह है डर नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन में हिम्मत देता है, और वही हिम्मत प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, वही हिम्मत हमारे अंदर प्रकट करता है। वो कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह के स्क्रिप्चर पढ़ के, सीख के, समझ के और उसको अपने जीवन में लागू करके और प्रार्थना का जीवन से। जो भी व्यक्ति है, जो भी अपने जीवन मसीह में व्यतीत करे, जिसके जीवन में डर है, वो व्यक्ति पीछे चला जाता है या उसका जीवन पीछे होता है आगे बढ़ने की वजह। लेकिन हमारे जीवन में जब प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन रहता है, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी है। डर में हमें पीछे लेके जाता है, लेकिन जब हमारे अंदर प्रभु के ऊपर विश्वास रहता है तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जो डर है शैतान का हथियार है, लेकिन विश्वास परमेश्वर की शक्ति है, और हमें प्रभु की शक्ति को लेके चलना प्राइमरी है। तीसरी बात आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है तो डर की आत्मा नहीं, लेकिन विश्वास की आत्मा होना चाहिए। जब प्रभु हमारे साथ में तो डर वहाँ पे नहीं टिक सकता, वहाँ पे डर नहीं रहता, लेकिन विश्वास रहता है। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है प्रभु का मंदिर है, और वहाँ पे डर को इजाज़त नहीं देना है, लेकिन प्रभु के वचन को, प्रभु की बातों को इजाज़त देना है गहराई में जड़ पकड़ने के लिए। यशायाह की किताब उसका 41 का 10 वचन क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, हमें इधर उधर ताकना नहीं, इधर उधर झांकना नहीं, लेकिन हमारा जीवन प्रभु की ओर टिकाए रखना बहुत जरूरी है।
हमारे जीवन में डर कब खत्म होता है? जब हमें पता रहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की जो वचन, जो बातें हमारे जीवन में लग रहा है या कार्य हो रहा है, तब जाके हमारे जीवन से डर निकलता है। हमारे जीवन में स्थिति खराब हो सकते हैं, परिस्थिति बिगड़ सकता है, लेकिन उस परिस्थिति खराब में कई बार हम परिस्थिति के ऊपर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा हाईलाइट होता है कि वो कितना बड़ा है। लेकिन आपको मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, उस परिस्थिति से भी कहीं बड़ा आपका मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो डर बेकार है। ये बातों को आपको जानना होगा, समझना होगा, अपने जीवन में लेके आगे बढ़ना होगा। प्रिय भाई और बहनों, जब विश्वास कमज़ोर है तो हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ घटित होता है। लेकिन जब विश्वास स्ट्रांग है, प्रभु में हम बढ़ते चले जाते हैं। जब हमारे जीवन में विश्वास मजबूत है तो कमज़ोर होता है भय। आपको ये समझना होगा। जब हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होता है या प्रार्थना में हमारा जीवन बीतता है तो वहाँ पे हमें शक्ति मिलता है और प्रभु में हम स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना घटित हो, प्रभु हमें बल देता है। आप और मुझे, हमें सभी लोगों को समझना होगा भय के ऊपर विजय कैसे पाना है। परमेश्वर के वचन पे अपना समय बिता के, परमेश्वर के वचन को पढ़ के, उसे याद करके और अपने जीवन को उसमें लगाकर हम विजय हो सकते हैं। प्रार्थना करिए, प्रार्थना में अपना जीवन बिताइए, परमेश्वर के वचन में अपना जीवन बिताइए। प्रार्थना, वचन, ये दो चीज़ हमारे जीवन को बदलाहट की ओर लेके जाता है। जब ये दो चीज़ों को अपने जीवन में हम लागू करते तो हमेशा आपको याद रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की बातों पे हमारा जीवन बीतता है तो वहाँ पे परमेश्वर की मौजूदगी रहती है। जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, मेरे वीडियो के माध्यम से जो मुझे देखते हैं, सभी को मैं यह बताना चाहता हूं कि हम सभी के जीवन में डर आएगा, भय आएगा, चिंता आएगा, समस्या आएगा, लेकिन डर को लेके नहीं चलना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेके आगे बढ़ना, ये हमारा प्राइमरी होना चाहिए। प्रिय भाई और बहन, विश्वास वाला व्यक्ति, जो विश्वासी है, सच्चे मसीह को जानता है, सच्चे मसीह के लिए अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके अंदर भय नहीं रहता, लेकिन प्रभु का शक्ति उसके अंदर काम करता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हमें डर में अपनी जीवन व्यतीत नहीं करना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना जीवन को व्यतीत करना है। जो भी मुझे देखते हैं सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अभी के समय में, अभी के वक्त में, अभी के सिचुएशन में, अभी के परिस्थिति में क्या हम अपना जीवन डर में व्यतीत कर रहे हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके? जो भी मुझे देखते हैं सभी अपने अपने हृदय अंदरीकरण से आप प्रश्न पूछिए और ये वीडियो के माध्यम से आप अपना जवाब को स्वयं अपने हृदय को दीजिए। सो मैं विश्वास करता हूँ इस छोटा सा मैसेज के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। ये मेरा विश्वास है, आशा है। जो ये वीडियो को देखेंगे उनके जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य करे। सो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने के लिए तैयार है। जय मसीह की दोस्तों।